खेसारी जी ने ये कमेंट किया है कि उनका ओहदा बढ़ेगा, हमारे भोजपुरी कलाकार वहां जाएंगे तो शायद अगर वो उनको ये चांस मिलता तो क्या तब वो बोलते ये बात? आपको लगता है कि इससे भोजपुरी का जो है सम्मान बढ़ेगा? शायद वो उनकी सोच है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात, प्राउड। भाई इतना भी गुस्सा नहीं करना था यार। इस तरीके से कमबैक कौन करता है? नहीं, भाई के गाने का टीजर देखो। नहीं, खेसारी भैया के फिल्म का टीजर देखिए। चलो यार, उतना तक भी रहता तो ठीक होता। पूरा सॉन्ग से गाना ट्रेंडिंग में ला दिए। घटिया सोच है खेसारी लाल यादव का। जहाँ दोस्तों इतना घटिया से घटिया सोच वाला, जो कि पवन सिंह के एक बॉलीवुड गाने को आकर के लेकर ये बता रहे थे कि अगर सारे हीरो अगर बॉलीवुड में ही चले जाएंगे तो फिर भोजपुरी के क्या होगा। उसी पर काजल राघवानी का कहना है कि क्या ये मौका अगर उनको मिला होता तो क्या वो ये बात कहते। इस बात में हम भी सपोर्ट करते कि खेसारी लाल का ये बात नहीं बोलने जुटता, क्योंकि ये किसी को मेहनत से ही मौका मिलता, जो कि पवन सिंह अपना एक रिकॉर्ड बना दिया है। खेसारी जी ना, मुझे लगता है उन पैदा हुए थे ना तब डिफेंडर में ही उन्होंने सीधा पैर रखा था, इसलिए वो डिफेंडर करते हैं। खेसारी लाल जब पैदा हुए थे तो डिफेंडर लेकर ही पैदा हुए थे। दोस्तों ये बयान भोजपुरी की बहुत ही बड़े हीरोइन काजल राघवानी का है। और आखिर में काजल राघवानी ने क्यों इस तरह की बातें खेसारी लाल यादव को लेकर के की है, आप लोग को हम पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप लोग खेसारी लाल का ये बयान सुन लीजिए। औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत। काजल राघवानी ने गुस्सा आकर के आज खेसारी लाल यादव को अनाप शनाप बातें बोली जा रही है। तो नमस्कार, मैं हूँ श्याम जी कुमार, आप सब श्याम जी व्लॉग्स 24।